पूरा पेपर हमारा कैसा रहा क्या रहा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पूरा लिख करके आ चुका हूं। थोड़ा वक्त लगा हमें यहाँ पर, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, तो हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो इंग्लिश जो रहा आपका वो कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड रहा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नया देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट आपके यहां पर जो क्लोजेस्ट या आपके पैसे जो आते हैं उनकी थोड़ी संख्या कम कर दी गई है और वोकैबुलरी के सेशन को मतलब वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है वो ज्यादा बढ़ाया गया। मैं पहले से भी ये बात बोलता था कि देखो यार वोकैबुलरी हमेशा एक बहुत मेजर रोल प्ले करके चलता है, उसके ऊपर मैं जितना कमांड बना सकते हो ना उतना बनाओ। इसलिए कई बार मैथ्स पढ़ाते वक्त भी आपको ए ऑप्शन से कोई वोकैब हो गया, बी से कोई वोकैब हो गया, इस तरीके से करके हमने सारी चीजें बताई आपको। फिर उसके बाद में वॉइस का क्वेश्चन था लेकिन नरेशन का क्वेश्चन नहीं था। तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं इंग्लिश में आपका मतलब पूरा प्रीवियस ईयर के ऊपर में जो आपके प्रशांत सर ने पढ़ाया है 51 दिन 51 मैराथन में, बस आपको उतना पढ़ करके जाना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो जीके जीएस में अगर हम देखें दोस्तों यहां पर तो जीके जीएस में क्या है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुछ भी पूछ रहा है एग्जामिनर, अब आप 2 साल पहले का करंट अफेयर उठा करके यहां पर पूछा जा रहा है। ऐसा लग रहा है पेपर बहुत पहले सेट हो गया था, कमीशन ने बाद में डिसाइड किया पेपर लेंगे, इस वजह से वही करंट अफेयर उठा करके पूछ दिया। ठीक है, जो स्टैटिक का पार्ट था पर्टिकुलरली सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें जैसे डांस हो गया और आपका अवार्ड हो गया, ये सबसे क्वेश्चन नहीं थे मेरे भाई जो जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ और ही क्वेश्चन थे आपके यहां पर जिस तरीके से एनालिसिस में आ रहा है। करंट अफेयर में तो मैं बोलूंगा लास्ट के 2 सालों का तक का करंट अफेयर आपका पूछा गया है, तो आप 100% भरोसा नहीं कर सकते पर्टिकुलरली 1 साल के ऊपर में। मैथ्स में यहां पर क्या है, पिछले वाले शिफ्ट में अरिथमेटिक का वेटेज कम था, एडवांस का मेरे भाई ज्यादा था, इस वाले में भी लगभग थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला है और कई जगह पर यहां बराबर भी सवाल है आपके। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 70 से 75 है। देखो पेपर कितना भी आसान क्यों ना हो, मतलब फिर भी वहां पर क्या रहता है ना, एवरेज अटेम्प्ट मैं उसको मानता हूं जो कहीं ना कहीं आप एक्यूरेसी के साथ में बात कर रहे हैं। तो यहां पर एवरेज अटेम्प्ट आपका 70 से 75 था और गुड अटेम्प्ट अगर हम मानेंगे तो 80 से 85 क्वेश्चन आपके इतने बढ़िया गए थे, क्योंकि थोड़ा सा जो ये अटेम्प्ट है ना ये जीएस खराब कर रहा है। यहां पर जीएस के जो क्वेश्चन उल्टे सीधे पूछे गए उसने मेरे भाई एवरेज अटेम्प्ट को कम करके रख दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन को लेकर के यहां पर, ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अगर हम देखें तो देखो पिछले वाले शिफ्ट में डीआई कैलकुलेटिव था और इसमें आपके ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन मेरे भाई कैलकुलेटिव थे, वो भी हम आपको बता देंगे कहां से कहां तक। डीआई का हम आपका समाधान भी कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब यहां पर आ जाता है कि पूरे टॉपिक से कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो आपके सामने है। प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल, अलजेब्रा के 2, सीआईएसआई के 2, ज्योमेट्री के मेरे भाई यहां पर 2 क्वेश्चन है आपके, ट्रिगो का 1 है, परसेंटेज का 1 है, एवरेज का है। एवरेज का सवाल अभी देखने को नहीं मिला है। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आपका आया हुआ था मेरे भाई 2, आपका वो हो गया और इस तरीके से ये सारा का सारा हो गया। तो आइए चलिए सीधा हम लोग यहां पर क्वेश्चन चलते हैं, बनाते हैं, यहां पर देखते हैं। बाकी अगर किसी को भी भाई किसी भी सवाल की आवश्यकता या कोई भी अगर चाह रहा है कि बेस्ट सॉल्यूशन हम दें तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा, हम आपको यहां पर जो है उसका सॉल्यूशन करा देंगे। जो भी मेरे भाई सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं जो पेपर देने गए थे वो इस नंबर पर आप क्वेश्चंस को हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर ये है, आप देख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का और वो यहां पर ये है कि साइन क्यूब थीटा में से अगर हम कॉस क्यूब थीटा को घटाते हैं तो यहां पर और यहां नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हमारा कितना होगा। ऑप्शन दिए गए होंगे। अब आप ऊपर देख सकते हो भाई यहां पर ये जो फॉर्मुला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो क्वेश्चन है मेरे भाई कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना होगा भाई यहां पर, तो प्लस हमारा हो जाएगा यहां पर आपका ए भी हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो ये किससे डिविजिबल है, तो यहां पर साइन माइनस कॉस से, ये पूरा इसको खत्म करेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आगे यहां पर क्वेश्चन में ये देखना होगा कि उन्होंने दिया क्या है, क्या उन्होंने यही तक रोका है या इसको भी कोई पर्टिकुलरली आइडेंटिटी में तोड़ करके बनाया हुआ है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो यहां पर ये था कि अगर हम सीपी को देखो, क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस का ये था कि अगर आप यहां पर कॉस्ट प्राइस जो होगा मेरे भाई, अगर यहां पर कितना परसेंट ज्यादा होगा, 36% ज्यादा होगा मेरे भाई, 36% यहां पर देखिए सवाल में ये कहा गया कि किसी वस्तु का मेरे भाई अंकित मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है वो 36% ज्यादा है और किससे ज्यादा है, तो मेरे भाई सीपी से ज्यादा है। तो सवाल में ये कहा गया अगर डिस्काउंट तुम 32% का दे रहे हो, डिस्काउंट हमारा 32% का है, तो आपको प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो हमारा कितने का होगा, आप हमें ये बता दीजिए। पिछले वाले शिफ्ट में भी यहां पर यही सवाल आपसे पूछा गया था और आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरह के क्वेश्चन थे आपके पास में। ठीक है, तो ये हम मेरे भाई फॉर्मुले के ऊपर में कर सकते हैं, फॉर्मुले के ऊपर में हम सवालों को बना सकते हैं। आप देखो जरा, तो फॉर्मुले के ऊपर में अगर हम करेंगे तो क्या बोलेंगे, एमपी अपॉन में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमने आपको करा रखा है। मार्केट प्राइस 36% ज्यादा है, तो अगर हम बात करें तो ये 100 है और इससे ये 36 ज्यादा हो गया तो 136 हो गया भाई। प्रॉफिट का हमें कोई अंदाजा नहीं है तो हम यहां पर 100 प्लस एक्स मान लेते हैं। डिस्काउंट का अगर हम बात करें 100 में से 32 गया तो आपका ये 68 निकल करके चलाएगा। अब अगर आप बात करो यहां पर तो काटो भाई, जितना काट सकते हो आप पेपर में। ठीक है, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई का ही सारा का सारा खेल है, बाकी जो है सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 136 को 68 के साथ में 100 से भाग कर दो, तो आप यहां पर देखोगे 136 हो गया और ये हमारा 68 हो गया, मल्टीप्लाई करना है। 8 6 48, 8 आ गया, 4 पास में 24 और मेरे भाई 36, 24 और 36 आपका हो गया 60, 60 4 64 का 4 मेरे भाई 6 पास में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो 8 आ चुका है और ये 18, 18 और 8 मेरे भाई 26। ठीक है, 26 और 6 32 का 2 हमारा कितना 3 हो गया भाई, 6 हो गया हमारे पास में 3, 9248। अगर हम यहां देखें तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करने पर 9248 और यहां इतना हो जाएगा 92.48, ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस एक्स के भाई। एक्स का मान जब यहां से निकालोगे तो उसको पूरा भाग करो तो ये तुम्हारा हो जाना है मेरे भाई 7.52%। इतने परसेंट का क्या होगा, तो इतने परसेंट का मेरे भाई यहां पर लॉस होगा।
7.52 का हमारा यहां पर क्या होगा, तो 7.52% का हमारा लॉस होने वाला है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो। अगला सवाल आप लोगों का यहां पर ये पूछा गया था पेपर में, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलेंडर के ऊपर में सवाल था आपका, और सिलेंडर के ऊपर में क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया कि आपकी जो रेडियस है भाई, यहां पर रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 8 है, और उसके बाद में हाइट हमारी कितनी है, तो हाइट हमारी 14 हो गई। हमसे सवाल में यहां पर इसका आयतन पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। यहां पर अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो बोलेंगे सर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, यानी डिविजिबिलिटी के ऊपर में बन सकता था। आपके पास में अगर ऑप्शन 11 का डिविजिबल था तो आप उसे लपेट देते और उससे आप बना देते। तो ये हो गया 22/7, आर की वैल्यू आपकी 8 है, तो 8 × 8 लिख लीजिए, और यहां पर ये आपका 14 हो चुका है। आप काट लो भाई दो बार में, यहां पर 8 8 64 × 2 128 256 भाई 256 का यहां पर 6, ठीक है, और यहां पर 6 5 11 5 2 7 1 8, और यहां पर 28 16, ये देख लेना भाई, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 6 आपका 6 5 11 5 2 7 1 8, और यहां पर जो है 2816 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल आपका मेरे भाई बड़ा प्यारा अलजेब्रा का ये सवाल है, और ये क्वेश्चन में आपका है कि 2x + 3y, 2x + 3y का जो मान है यहां पर वो हमारा कितना है, तो वो हमारा 11/6 है। उसके बाद में xy का जो मान है यहां पर वो हमारा कितना है, तो 5/6 है। और सवाल में अगर हम बात करते हैं तो हमसे यहां पर ये पूछा गया है 8x³ और प्लस हमारा 27y³। अब अगर आप देखोगे तो यार ये क्या है, तो आपका a³ + b³ के ऊपर में ही तो ये क्वेश्चन है, और अगर a³ + b³ के ऊपर में क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे बनाओगे, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए यहां पर ये a³ है और ये b³ है, तो यहां पर ये क्या है, ये a³ हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, तो b³ हो गया। टेंशन की कोई बात नहीं है, a³ + b³ हमारा किसके बराबर होता है, तो a³ + b³ की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर ये a + b हो गया। उसके बाद में यहां पर a + b का मेरे भाई होल स्क्वायर, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 3 × a × b होगा। a का मतलब यहां पर 2x होगा, और यहां पर b का मतलब हमारा 3y हो जाएगा। अगर आप देखोगे 2x + 3y की वैल्यू कितनी है, 11/6 है। वैल्यू लेने की मत सोचो, अगर वैल्यू ले पाओगे तो भाई ठीक है, बढ़िया बात है, और बाकी नहीं ले सकते तो छोड़ ही दो, फिर हटाओ, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में इसी संख्या का होल स्क्वायर, तो ये 121 बटे कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। उसके बाद में 3 × 2 × 6 मेरे भाई 12 हो जाएगा, और xy का मान कितना है, तो 5/6 है यहाँ पर, तो ये 6 कर लीजिए। आप अगर देखेंगे 11/6 आ चुका है, एलसीएम आप कितना ले लो भाई, तो एलसीएम आपका 36 हो गया, ये 121 है, ये 6 का 6 गुना है मेरे भाई, तो 12 × 5 60, 60 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो आप 6 का 6 गुना हो गया। बाकी आप बात वही है, अगर ऐसे नहीं काटना चाहते तो फिर आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि हटाओ यार, इसको 6 से हम 2 बार में काटेंगे, बात तुम्हारा वहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10 है मेरे भाई, तब भी जाएगा तो 360 होगा। 360 में से आपका 121 चला गया। आप देखोगे यहाँ पर 360 में से आपको 121 घटाना है भाई, तो ये आपका आ गया मेरे भाई कितना, 5 से 2 आपका 3 आ गया, और ये हमारा 239 आ गया भाई, 239 के करीब में। तो यहाँ पर ये माइनस में आपका आने वाला है, और ये माइनस में कितना आएगा, तो माइनस में 239 आ जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आप यहाँ पर 6 से अगर काट सकते हो तो काटो, मुझे तो नहीं लग रहा है काट पाओगे। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट के ऊपर में जाएगा आपका, ये 9 हो चुका है, 9 3 12 3 2 5 1 6, और यहाँ पर 2 हो गया, और बट्टे में हमारा 216। कुछ इसी प्रकार का हमारा आंसर ये आने वाला है। तो कोई बहुत ज्यादा ये कैलकुलेटिव नहीं था, आप यहाँ पर इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं थी। इसमें एक क्वेश्चन अब आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, यहाँ पर वो सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया। प्रिंसिपल हमारे पास में कितना है, तो पैसा हमारे पास में 4200 रुपए है। समय की अगर हम बात करें तो समय हमारे पास में कितना है, 3 साल है। रेट हमारे पास में कितना है भाई, 4% है। ठीक है, दूसरा कोई प्रिंसिपल मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये 3600 रुपए का है। समय हमारे पास में कितना है, तो यहाँ पर ये भी हमारा 3 साल है, और इसमें रेट हमारा कितना है, तो 6% है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एसआई का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर कितना होगा, डिफरेंस इन एसआई हमारा ये कितना होने वाला है, आप हमें यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं डिफरेंस इन एसआई पूछा गया, तो सबसे पहले ब्याज हमारा कैसे निकलेगा, तो ब्याज जो होगा मेरे भाई यहाँ पर देखो, इसका 8%, एक साल में 4%, तो 3 साल में 12%, यानी आप बोलोगे सर ये 4200 का कितना हो जाएगा, तो 4200 का 12%। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ 18%, तो 3600 का कितना भाई, तो 3600 का 18%, 3600 का कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा। यही तो डिफरेंस है भाई यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो देखो सवाल को बहुत आसानी से लपेट सकते हो, परसेंटेज दोनों जीरो खा जाएगा, 12 दूना 24, 4 2 हाथ में, 12 चौके 48 और 2 50 आ गया, 504 हो गया। 18 का 6 गुना 108, 10 मेरे भाई 18 54 10 64 हमारा मॉड लगा दो, क्योंकि डिफरेंस में कौन बड़ा कौन छोटा कोई नहीं जानता है। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो बेसिकली आपका जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का होगा, तो 144 का डिफरेंस होगा। ये हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा वहां पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। अगला सवाल यहां देख लीजिए भाई, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया tan थीटा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। सामने है, और वो कितनी है, तो 1/3 है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर sec थीटा का मान पूछा गया कि sec थीटा का मान कितना होगा। ये भाई सिंपल ट्रिपलेट के ऊपर में आपका क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करते हैं tan थीटा की वैल्यू हमारी 1/3 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है भाई, बेस है। आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर के जगह पर 1 रखिए, बेस के जगह पर 3 रखिए, हाइपोटेनस जो बनेगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी √10 बन जाएगा भाई। तो क्वेश्चन में sec का मान बोला गया, sec का मान होता कितना है भाई, तो बोलोगे सर ये sec का मान तो बहुत हल्का है, हाइपोटेनस अपॉन बेस बोलेगा, √10 अपॉन कितना बना देंगे, 3 बना देंगे, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, टाइम एंड वर्क का है, जरा वो देख लो भाई, मजा आ जाएगा। मतलब जो भी हमने पढ़ाया है 51 दिन 51 मैराथन में आपको पूरा डिट्टो सेम सवाल उठ करके आ रहा है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है।
अगर आप यहां देखते हो तो देखो P हो गया, Q हो गया, R हो गया। P किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो 25 दिनों में करता है। Q किसी कार्य को कितने दिनों में करता है तो भाई 50 दिनों में करता है। R किसी कार्य को करता है 100 दिनों में। काम को बताने की या काम को कराने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि ये सवाल में कहा गया कि 10 मिनट तक, ठीक है, ये 10 मिनट तक मेरे भाई 10 मिनट तक कौन काम कर रहा है तो 10 मिनट तक Q और R काम कर रहे हैं। उसके बाद में Q को बंद करके P को खोल दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर ये जो है P प्लस R 15 मिनट पहले मेरे भाई आर को बंद कर दिया जाता है। या जैसे मानो पूरी की पूरी टंकी जो है ना आपकी टी मिनट में भरी है, तो उसके 15 मिनट पहले किसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन था पूरे पेपर में, यहां पर ये एक ढंग का सवाल था भाई, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो 15 मिनट पहले, यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये समझ लीजिए कि आपके दो लोग काम कर रहे हैं और कौन काम कर रहा है तो पी और आर काम कर रहा है, और पी और आर मेरे भाई 15 मिनट पहले, यहां पर आप ये कह सकते हैं T-15 यहां पर लेकर के कह सकते हैं, इन्होंने मेरे भाई काम किया है, और उसके बाद में यहां पर आर को बंद कर दिया गया, तो शायद हो सकता है बाकी बचा हुआ काम पी ने खत्म किया हो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है टोटल वर्क के बराबर होगा। अब इसमें थोड़ा सा मुझे मिसिंग लग रहा है, ये आप डेटा तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल काम खत्म होने के 15 मिनट पहले आपका पी और आर मेरे भाई यहां पर कवर कर रहा है, लेकिन लास्ट में इस क्वेश्चन का पूरा डेटा एक बार देखिए आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा डेटा अभी हमारे पास में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है लास्ट में पी काम खत्म करेगा, कौन करेगा, चलो इसको हम लोग देखेंगे। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन दिखाइए, ठीक है। अगला सवाल यहां पर एक बोर्डमास का था आप लोगों का, वो हम दिखाते हैं। एक वो बोर्डमास वाला मास वाला क्वेश्चन कहां है, कौन सा, देखो भाई ये कि आपका ये क्वेश्चन था यहाँ पर सवाल में कि 1365 की दूरी सेम डायरेक्शन में दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड 108 और 90 है, तो मीटिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, फाइंड द मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हो सकता है भाई कि जैसे दो लोग विपरीत डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये हो सकता है सवाल आपका यहाँ पर कि 1365 की यहाँ पर ये है, ठीक है, सर्कुलर रेस का है क्या ये सर्कुलर रेस का क्वेश्चन है भाई आपका, सर्कुलर रेस में क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आपका ये है, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपका यहां पर क्या है तो बोला गया 1365 की दूरी है भाई, ये पूरा का पूरा यहां पर 1365 हो चुका है आपका ये। उसके बाद में यहां पर ये कहा गया कि सेमी डायरेक्शन में दो लोग दौड़ रहे हैं, और 108 की रफ्तार से और एक 90 की रफ्तार से। अगर हम बात करें तो एक हमारा गया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया फाइंड द मीटिंग पॉइंट, मतलब मीटिंग टाइम, यहां पर ये आपसे कहा जा सकता है कि कितने समय पर ये लोग मिले हुए थे। तो मैंने कहा ना दो तरह के सवाल इसमें बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहां पर ये बनता है दोस्तों, ठीक है, कि जो मीटिंग टाइम है यानी पहली बार वो लोग कब मिले, और दूसरा यहां पर ये बनता है कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिले। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि पहली बार कब मिले, पहली बार कब मिले मेरे भाई यहां पर, तो पहली बार का पता लगाने के लिए क्या होता है, आप बोलोगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है, तो ये हमारा हो गया भाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड की बात करते, ठीक है, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, चूंकि किलोमीटर पर आवर में है तो इसे 5/18 में आप बदल दीजिए, तो आपका मेरे भाई आ जाएगा 5 से आपका 2 बार में, 5 से आपका 7 बार में, 5 से आपका 3 बार में, यानी इतने सेकंड के बाद में पहली बार मुलाकात हो जाएगी। और अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका चेंज करके ये पूछ लिया होता कि पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, पहली बार मेरे भाई स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो उस केस में क्या होता है देखिए, उस केस में आपको मेरे भाई यहां पर पहले वाले का अलग निकालना होता है। जैसे ये जो 1365 है भाई, ठीक है, इसको यहां पर 108 इंटू 5/18 से इसका आप अलग टाइम निकाल लो, उसके बाद में दूसरे वाले का मेरे भाई 1365, और उसके बाद में यहाँ पर 90 इंटू 5/18 मेरे भाई अलग निकाल लो, ठीक है, और फिर दोनों का निकालने के बाद में यहाँ पर क्या ले लीजिए, तो जो भी वैल्यू आपका निकल करके आएगा, जैसे 18 से आप इसे काटोगे 6 बार में, 18 से काटोगे 5 बार में, तो जो भी आएगा उसका एलसीएम लेना होगा आपको, जैसे एलसीएम ले लेना होगा 1365 बट्टे में हमारा 30 कॉमा यहाँ पर जो है 1365 हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना आपको आता ही है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, आपका ये बन जाएगा। तो ऊपर वाले कैल्शियम लोगे तो ये खुद ही हो जाएगा भाई, और नीचे वाले का अगर आप एचसीएफ लोगे तो 5 आएगा, इसको भी काटोगे तो तुम्हारा जाकर के जितना भी आएगा 273 वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका था शायद x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी थी, अब चाहे जितनी भी दी गई हो भाई, ठीक है, और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया था x³ माइनस 1/x³। तो चलिए मान लीजिए हम इसकी वैल्यू थोड़ा सा साथ दिया गया है, तो ये हमसे x³ माइनस 1/x³ पूछा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम यहाँ पर n³ प्लस 3n लिख सकते हैं, n का क्यूब 343, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना 21 हो जाएगा, तो ये आप बोलोगे कितना हो जाएगा भाई 364 हो जाएगा, ये कोई क्वेश्चन में था ही नहीं। ये अगर n देता है तो इसकी वैल्यू n³ प्लस 3n होती है, यानी 343 में 21 अगर आप जोड़ देंगे तो 364 आपका हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। और आपके पास में हाँ एक AQ प्लस BQ प्लस CQ वाला क्वेश्चन था भाई, वो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि उसमें डेटा क्या था, वो डेटा दीजिए ना मुझे जो लिखा गया था 5.1 2.1 कुछ ऐसा डेटा था ना। एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं भाई,
में है -4.9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3.9 और इंटू हमारा 0.4 और उसके बाद में यहां पर 0.9। क्या ये सवाल था आपका? बताइए, क्या ये सरलीकरण का आपका ये सवाल था? बताइए जल्दी से। ठीक है, हाँ जी भाई, तो अगर आपका ये क्वेश्चन था तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बॉडमास के नियम पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बॉडमास के नियम की अगर हम बात करते हैं तो बॉडमास में सबसे पहले आता है भाई डिवाइड। तो आप यहाँ पर डिवाइड मारो, ये 21 को रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 से अगर करोगे तो ये 0.7 हो जाएगा तुम्हारा। डिवाइड शब्द तुम्हारा खत्म हो गया। अब आ जाओ मल्टीप्लाई पे। अगर आप मल्टीप्लाई पे करोगे ना तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई मारना है तो तुम्हारा 4 9 36 और 4 3 12 3 15 भाई 1.56 आ जाना है आपका। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाना है 0.9। तो कुछ खास ये सवाल है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन के नाम पर आपको डराने की बात की गई है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा हो गया भाई 21 हो गया। 21 और 1 तुम्हारा कितना हो जाएगा 21 में आप इसको जोड़ो तो ये हो गया तुम्हारा 22.56 भाई। ठीक है, थोड़ा सा सावधानी से जोड़ा करना हमेशा यहाँ पर। तो ये आपका आ जाएगा 9.14 और ये हमारा 23.46 और 23.46 में 0.70 घटा देंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। 14 7 7 मेरे भाई 22.76 आ जाएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो तीनों को जोड़ देना था तो हमने यहाँ जोड़ दिया भाई, उसमें से घटा दिया, 22.76 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, डेटा हमारा क्या था, ये 7 साल पहले 4 साल बाद ना। चलिए, एक क्वेश्चन आपका एज का सवाल है और यहां पर देख लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया, पिंकी और बेटी। ठीक है, चलिए, कोई यहां पर पिंकी मैडम है और यहां पर कोई पिंकी मैडम के साथ में उनकी बेटी जी है, यहां पर डॉटर है भाई। और यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में यह कहा गया था कि इनका प्रेजेंट में क्या रेशियो है कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये बोला गया यहां पर भाई कि 7 साल पहले इनके रेज का रेशियो भाई 4 और 1 था और उसके बाद में क्वेश्चन में यहां पर यह बोला गया 4 साल के बाद में यहां पर जो रेशियो है 2.5 और 1 है। ठीक है, 2.5 और 1 है। 2.5 तो हालांकि हो ही नहीं सकता, मुझे लग रहा है 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 5 1 है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया 4 वर्ष पुत्री की आयु और 5 वर्ष पिंकी की आयु। यहां पर क्वेश्चन में हमसे यहां पर बोला गया मेरे भाई, ठीक है, कि आपको यहां पर बेटी का मतलब यहां पर ये मान लेते हैं, बेटी के एज को हम डी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर यही कहा गया है कि पुत्री का जो भी आयु निकला होगा ना उसमें 4 वर्ष के बाद जो उसका एज है और उसके बाद में यहां पर पिंकी का जो भी एज निकला होगा उसके 5 साल के बाद का जो रेशियो है, हमें यहां पर इन दोनों का रेशियो बताना है। समझ में आ गया बात? यहां पर ये 2.5 और 1 है, आप कंफर्म है? ठीक है, बोला गया है कि मंथ की एज रफर 4 साल 7 साल पहले है भाई। ठीक है, और 4 साल के बाद 5/2 गुना। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आपका दिया गया था और स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये बोला गया जैसे 7 साल पहले जो एक तरीके से यहाँ पर पिंकी है, मतलब जो माँ है वो इसका 4 गुना है और 4 सालों के बाद में माँ जो है इसका 2.5 गुना है। तो हम 2.5 और 1 को हम यहाँ पर 5 और 2 का भी अनुपात लिख सकते हैं। अब उसके बाद में आप यहाँ गैप देखो, यहाँ पर गैप आपका 3 का है, यहां पर भी गैप आपका 3 का है। तो एज का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले गैप को बराबर किया जाता है। वो आपने गैप को यहां बराबर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब आपने गैप को मेरे भाई बराबर किया तो आप यहां देखो 4 यूनिट से 5 यूनिट आने के लिए, ये ऐसे समझ लो 1 यूनिट से 2 यूनिट आने के लिए कितना यूनिट बढ़े हो आप, तो आप 1 यूनिट बढ़े हो। और 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 7 और 4 मेरे भाई 11 साल है। 1 यूनिट का मान हमारा कितना है दोस्तों, 11 साल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां से यहां पर आने के लिए 1 यूनिट बढ़े और 1 यूनिट का मान 11 है। तो अगर 1 यूनिट का मान आपका 11 है ना, तो आप जरा समझिएगा इस बात को लेकर के, 1 का मान 11 है तो यहां पर ये 44 साल की है और ये 11 साल की है। 44 में 7 जोड़ दीजिए तो आपका 51 निकल करके आ जाएगा और यहां पर अगर आप 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या 1 का मान 11, 5 का मान 55, 55 में से 4 गया तो 51 और 22 में से 4 गया तो 18। अब ये उनका रेस्पेक्टिव एज हो गया। इसमें बोला गया कि यहां पर जो है डॉटर में 4 साल के बाद में 18 में 4 जोड़ दोगे तो भाई 22 आ जाएगा और पिंकी में 5 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आप यहां पर रेशियो ले लो, 2 से आप काटो 11 और 28 का, ये हमारा जो है रेशियो आपका पेपर में आया होगा भाई।